हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हो मार्केट में फॉर नो रीजन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट वो गैप डाउन ओपनिंग इंट्राडे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई कॉल साइड में पैसा बनाने की। बट उसमें भी बहुत से ट्रेडर्स ने क्या गलती कर दी कि उन्होंने पुट का ट्रेड ले रखा है और हेवी लॉस के साथ जो मंडे के लिए कैरी कर लिया है। अपने मास्टर कोर्स में जो डेली गाइडेंस वाले इसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जब भी ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में जहां ट्रेंड पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो जब भी फॉर नो रीजन एक गैप डाउन होता है तो मार्केट मोस्टली उस पूरे गैप डाउन को रिकवर कर लेता है एंड बाय एंड ऑफ द डे तक एक अच्छी खासी रैली के साथ जो आप लोगों को ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिलती है। सो मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से है, किन चीजों को याद रखना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर, हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली वो लोग जो न्यू है मार्केट में, जिन्हें बस 6 महीना 1-2 साल ही हुआ है, तो उनके लिए ये कोर्स और भी ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है एकदम परफेक्ट बेसिक से लेके एडवांस तक सारी लर्निंग मिलेगी। 1 मंथ का डेली मार्केट गाइडेंस भी आप लोगों को इसमें टोटली फ्री मिलेगा, जो डेली बेसिस पे आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता है एंड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि कोर्स का जो 1 महीना करने के बाद आप लोग खुद फिगर आउट करने लग जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल खुद के दम पे फिगर आउट कर सकते हो, कॉल साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव है या पुट साइड का, किस दिन मार्केट को अवॉइड करना है, किस दिन मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये खुद आप लोग जो है खुद के दम पे मुझे बहुत हद तक एनालाइज करने लग जाओगे। आपकी स्किल्स जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सर मैंने ये कैरी किया है, वो कैरी किया है, इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। सो प्लीज अगर ये सब सवाल है तो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट मत करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहले तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के बारे में। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से किसी प्रकार का भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं है। डाउ जोन्स भी थोड़ी बहुत रैली के साथ बंद हुआ एंड ओवरऑल कोई भी खास न्यूज या अपडेट जो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं फ्राइडे के दिन, तो एक रैली के बावजूद भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी का पुट कॉल रेशियो जो है 1.20 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि अभी भी न्यूट्रल जोन में माना जाता है। इधर से पुट कॉल रेशियो 1.50 को क्रॉस करता है तो ही एक्सट्रीमली ओवरबॉट माना जाता है, बट पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल में क्लोज हुआ। मार्केट की क्लोजिंग भी जो डे हाइस पे देखने को मिली है। और इधर से अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में 25,010 तक, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 55,800 तक किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एंड मार्केट में न्यूज भी पॉजिटिव चल रही है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे पॉज बनाए रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं की इंटरेस्ट रेट्स के साथ। फिर जीएसटी कंजम्पशन का नंबर भी बढ़ के आया है, 9.1% आया है और 1.89 लाख करोड़ का जो टोटल कलेक्शन हुआ है। और अभी आने वाले क्वार्टर्स में, ये तो समझो जीएसटी रेट कट के पहले के नंबर है, ठीक है। अभी आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये आंकड़ा ऊपर आता है, ये सितंबर के नंबर से, समझो अभी कलेक्शन हुआ है 1.89 लाख करोड़ का, आने वाले क्वार्टर्स में नंबर आता है कि 2 लाख करोड़ का जो कलेक्शन हो गया, जीएसटी कंजम्पशन जो है 9.5% 10% आ चुका है, तो 2026 या 2027 तक मार्केट में एक बहुत बड़ी बुल रैली भी जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये चीज फिर हमारी इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो मंडे की अगर मैं बात करूं तो वापस से मुझे एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फ्राइडे की तरह वापस से मतलब एक गैप डाउन हो जाए, ठीक है। मतलब 30, 40, 50, 60, 70 पॉइंट हो सकता है कि निफ्टी वापस से रेड में खुल जाए। बट अगर ऐसा वापस से होता है तो मैं यही कहूंगा कि इंट्राडे बेसिस पे जो कॉल साइड में मार्केट में आप लोगों को वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल मार्केट में ऐसी कोई भी एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज नहीं है जिससे मार्केट में क्रैश है। एंड ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूं कि दिवाली का पूरा महीना मार्केट बुलिश ही रहता है, ठीक है। कभी भी मैंने कोई बड़ा क्रैश या बड़ी बियरिशनेस जो है दिवाली के महीने में नहीं देखी है। सो मंडे मार्केट एक फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है। थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि 40-50 पॉइंट हो सकता है कि रेड में भी खुल जाए, क्योंकि 1.20 के आसपास जाके क्लोज हुआ है मार्केट पुट कॉल रेशियो। वेडनेसडे को भी ऐसे ही हुआ था, तो फ्राइडे को जो है आपको एक नो रीजन वाला गैप डाउन देखने को मिल गया था। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो 80% चांसेस एक फ्लैटिश ओपन के मार्केट के मंडे के दिन और 20% चांसेस जो है एक गैप डाउन ओपनिंग के, ठीक है। कि इनकेस अगर पुट कॉल रेशियो को मार्केट कंसीडर कर लेता है तो एक छोटा सा लो लिक्विड वाला गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करूं तो वीकली बेसिस पे मार्केट में जो वीकली बेसिस का सपोर्ट है मार्केट का 24,550 से लेके 24,610
और मंडे का सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट का 24,790 से लेके 24,810। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो इधर से मुझे लगता है कि मंडे के दिन ही आप लोगों को मार्केट में 25,000 का लेवल देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इधर से 24,990 से लेके 25,010 इन लेवल्स तक जो है किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है। और इनका ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी जाएगा 25,200 पे, और इनका भी ब्रेकआउट मिलता है 25,200 25,300 का, फिर निफ्टी जाएगा 25,600 पे, और 25,600 फिर सबसे मेन लेवल है, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम उसी लेवल से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहे हैं और उसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर 26,000 तक का लेवल जो मतलब मुझे लगता है कि दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग तक दिखने को मिल जाना चाहिए, तो वो पूरा हो सकता है। ठीक है, सो जब तक निफ्टी कौन सा सपोर्ट है, यस ये मार्क कर देता हूं मैं, जब तक निफ्टी इस वीकली सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है 24,550 से लेके 24,610 का, मार्केट एक बाय ऑन डिप में स्ट्रक्चर है, और कोई भी गिरावट आती है तो उसमें काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट रिकवर कर जाएगा। मंडे के दिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से एक फ्लैटिश ओपनिंग होनी चाहिए, बट जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि अगर पुट कॉल रेशियो को कंसीडर कर लेता है मार्केट तो एक 40-50 पॉइंट का हो सकता है कि रेड में भी खुल जाए। ठीक है, तो रेड ओपनिंग के बाद अगर इन लेवल्स को डिफेंड कर लेता है मार्केट, तो जो फ्राइडे के दिन हुआ कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी बट थोड़ा बहुत सस्टेन कर फिर रिकवरी देखने को मिल गई एंडिंग में, तो वही चीज फिर जो है मंडे को आप लोगों को वापस से देखने को मिल सकती है। एंड बाकी रेजिस्टेंस बता चुका हूं मैं, डिटेल में जानना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में तो आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उधर मैं सारे लेवल्स अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो निफ्टी में ये जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, अगर आपको नॉलेजेबल रखता है तो आप लोग जो है इन सभी बातों को नोट डाउन करके रख सकते हो। आज जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो जाके देख सकते हो मंडे के आसपास का, पिछले हफ्ते का, तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी 55,500 तक के लेवल जो मुझे जाता हुआ दिखने को मिल रहा है, या तो अगले हफ्ते जाएगा या तो इसी हफ्ते चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले हफ्ते ही बैंक निफ्टी में जो 55,500 का लेवल था वो देखने को मिल गया, क्योंकि आरबीआई ने पॉजिटिव डिसीजन दिया एंड उसके कारण से ये टारगेट इजीली अचीव हो गया। ठीक है, इधर से देखा जाए नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा रैली कर चुका है, नो डाउट मुहूर्त ट्रेडिंग तक, जैसे कि मैंने बोला है कि मेरी पर्सनल फीलिंग आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस और जितना भी मेरा अनुभव है उसके आधार पे मुझे लगता है कि 57,000 तक जो बैंक निफ्टी चली जाना चाहिए। बट आप सभी को पता है कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मेरा काम पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ना कि आप लोगों को इंड्यूस करना है कि हाँ चलो 57,000 तक जाने वाला है बैंक निफ्टी तो कॉल लेके बैठ जाओ। नहीं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऐसा नहीं कि सर ने 57,000 बोल दिया है बैंक निफ्टी में तो चलो फ्यूचर का कॉल लेके बैठ जाते हैं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, तो जो कुछ भी करो अपने हिसाब से करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में फंसा हुआ रह सकता है। ठीक है, वो रेंज रहेगी, डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 54,900 से लेके 55,100, और अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगा 55,790 से लेके 55,830। तो इस रेंज के बीच में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फंसा हुआ रहेगा। एक बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड मोस्टली मैं कहूंगा कि जब तक 54,900 से लेके 55,100 के लेवल्स के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक कॉल साइड का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेयर टू पुट साइड। इन लेवल्स का जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता बैंक निफ्टी में, तब तक कोई बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस रेंज के बीच में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है बैंक निफ्टी, कॉल की भी और पुट की भी। बट जैसे कि मैंने कहा कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर है 54,900 से लेके 55,100 के ऊपर, तब तक कॉल साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेयर टू पुट साइड। एंड बाकी इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 56,100 का बैंक निफ्टी में, और 56,100 का भी ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है वो है 56,500 56,600 का। बट इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। दिवाली की जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, जब उसको 1-2 हफ्ता बाकी रह जाएगा बस, तो तभी जो है मतलब आपको ये सब देखने को मिल सकता है। एंड तब तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 57,000 तक का लेवल भी आ सकता है। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार के भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बैंक सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही हमारे किसी कोर्स या डेली एजुकेशन ग्रुप में मिलता है। जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े एंड डेली आप लोगों को हेल्प मिल सके। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।